सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से वीडियो स्टॉप हो गई थी। अच्छा, बात कर रहे थे इस टेबल के अंदर। देखें, अगर इनिशियल पुश किसी भी बॉडी को अपवर्ड किया जाए तो वो बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड होगा तो साइन ऑफ जी नेगेटिव आएगा। उसकी वजह ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, लेकिन बॉडी जी की वैल्यू डाउनवर्ड है, तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगी, साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर इनिशियल पुश ना हो, अगर इनिशियल पुश ना हो और बॉडी जो है वो डाउन मूव करे, तो डायरेक्शन ऑफ जी भी क्या है? डाउनवर्ड। साइन ऑफ जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए, इनिशियल पुश जो है, अगर आप किसी भी बॉडी को अपवर्ड ही करते हैं, ये दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, अगर यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनिशियल पुश अपवर्ड ही हो और बॉडी डाउन मूव करे, यानी आप थ्रो अपवर्ड करें, लेकिन हम वो केस लें जब वो बॉडी नीचे आना शुरू हो जाए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर, तो आप ये कहेंगे डायरेक्शन ऑफ जी डाउनवर्ड है, तो साइन ऑफ जी नेगेटिव होगा। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर एक हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है और किसी हाइट पर जाकर एक ऑब्जेक्ट उस हेलीकॉप्टर से निकलकर नीचे गिरता है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। उसकी वजह, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की अपवर्ड है और स्टोन मूव कर रहा है डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट, तो साइन ऑफ जी क्या आया? नेगेटिव आया। ये केस इसलिए यूज किया गया। दूसरी बात कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इनिशियली थ्रो ही डाउनवर्ड करते हैं तो वो मूव भी डाउनवर्ड करेगा, तो जी की वैल्यू डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Why the equation of motion are applicable for freely falling objects? The equation of motion can also be applied to free fall motion of the object because their acceleration is always uniform. जब भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करेंगे तो हम करते क्या है? एक्सेलरेशन की जगह पर जी पुट कर दिया करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये 1 2 3 4 जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई है इस कॉलम में, वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, और जब भी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड हो तो वैल्यू ऑफ जी, साइन ऑफ जी नेगेटिव हो जाया करता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड हो तो साइन ऑफ जी पॉजिटिव ही रहता है। अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन ये होगी जो हम ऊपर भी जिक्र कर चुके। एयर की फ्रिक्शन अगर निगलेक्ट कर दी जाए या उसको ना कंसीडर किया जाए तो एक्सेलरेशन तमाम ऑब्जेक्ट का सेम रहता है, जी की वैल्यू तमाम ऑब्जेक्ट की सेम रहती है, मैस डिपेंड नहीं करता। मैस डज नॉट डिफेक्ट द स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। गलीलियो का कंसेप्ट यही था। गलीलियो ने यही कहा था कि पीसा टावर से आप डिफरेंट मैस के ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन सबका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। लेकिन अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रही हो तो आप अगर दो ऑब्जेक्ट्स का साइज सेम भी लेते हैं, लेकिन याद रखें कि जो ऑब्जेक्ट हैवी है वो पहले नीचे पहुंचेगा, जो ऑब्जेक्ट हल्का है वो देर से नीचे पहुंचेगा। कंसेप्चुअल पॉइंट्स आपके पास हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डी टी। अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का कहा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे। टाइम मालूम करने का कहा जाए तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि डिस्टेंस के लिहाज से दी गई है, तो हम डिस्टेंस मालूम करते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो वो क्या बचेगी? 1/2 जी टी स्क्वायर। और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम है, ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। टाइम के लिए ये सिंपल फार्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच होता है। डायरेक्ट ये फार्मूला आपके सामने। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास फाइनल वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन है, और हाइट जो अटेन होती है उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। थैंक यू।